क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा एक्सरसाइज 3.2 का। यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 2 3 सो ऑन अप टू 20। सेट ए जो है 1 3 5 7 अप टू 19, ये ऑड नंबर्स का सेट है 19 तक। अब जो फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव करना है वो है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू। यू का मतलब यूनिवर्सल सेट। तो पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू हो जाएगा यू माइनस ए। तो ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, पहले यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 सो ऑन अप टू 20, आगे माइनस ए सेट है ऑड नंबर्स का 1 3 5 सो ऑन अप टू 19। अब बेटा यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो ए में नहीं है वो लिखेंगे यू माइनस ए का मतलब है। तो 1 वहां पे है, उसके बाद 2 वहां पे नहीं है तो वो लिख लेंगे, 3 वहां पे है छोड़ देंगे, 4 वहां पे नहीं होगा वो लिखेंगे, फिर 5 है, 6 नहीं होगा। तो इस तरह आपका जो आंसर आएगा वो इवन नंबर आ जाएंगे 2 4 6 8। तो ये आपके पास आ गया ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर। अब जो लेफ्ट हैंड साइड है इस पार्ट की वो बेटा हमारी है लेफ्ट हैंड साइड, वो है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। तो पहले ए सेट लिखते हैं 1 3 5 7 9 सो ऑन अप टू 19, ऑड नंबर्स का सेट है। यूनियन आगे ए कॉम्प्लीमेंट अभी अभी हमारे पास निकला है 2 4 6 सो ऑन अप टू, ये इवन नंबर है 20 तक। अब जब हम यूनियन का मतलब है दोनों सेट्स को मिला के लिखना है, दोनों के सारे एलिमेंट लिखेंगे। तो यहाँ से 1 आ जाएगा, वहां से 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, इस तरह 20 तक सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो जब हमने दोनों सेट्स को मिलाया तो हमारे पास जो सेट आया वो है 1 2 3 4 सो ऑन अप टू 20। ये जो बेसिकली सेट है ये कौन सा सेट था हमारा, यूनिवर्सल सेट है। तो इसका मतलब है हमने लेफ्ट हैंड साइड में ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट किया है तो आंसर आ गया यूनिवर्सल सेट। तो यही हमने प्रूव करना था कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल है, यूनिवर्सल सेट के इक्वल है। तो दिस सिंप्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। क्या प्रूव हुआ है कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू यूनिवर्सल सेट। सेकेंड पार्ट में बेटा ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू ए, कि ए और यूनिवर्सल सेट का अगर इंटरसेक्शन करेंगे तो वो ए सेट आएगा। ये जो पार्ट्स हैं ये एमसीक्यूज के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है, तो आपने इनको अगर समझ के करेंगे तो एमसीक्यूज भी इसका पेपर में आ सकता है। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन यू, के सेट ए और यूनिवर्सल सेट का अगर इंटरसेक्शन करेंगे तो वो ए ही आएगा। तो पहले हम ए सेट लिखते हैं, वो है 1 3 5 सो ऑन अप टू 19, ऑड नंबर्स हैं 19 तक। इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट जो है 1 2 3 सो ऑन अप टू 20 तक है। अब बेटा दोनों सेट्स के इंटरसेक्शन का मतलब है वो एलिमेंट्स जो दोनों में कॉमन है। तो 1 भी दोनों में है, 3 भी दोनों में है, उसके बाद 5 भी दोनों में है, फिर 7 दोनों में होगा, 9 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 15 होगा, 17 और 19। तो सो ऑन इस तरह करते करते आपके 19 तक। अब ये जो सेट आंसर आया 1 3 5, ये बेसिकली कौन सा सेट है, ये ए सेट है। तो इसका मतलब ये जो आंसर है ये इज इक्वल टू ए सेट। तो दिस सिंपलाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हेंस प्रूव्ड, क्या प्रूव हुआ है कि ए इंटरसेक्शन यू जो है वो ए के इक्वल है। थर्ड पार्ट में बेटा ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5। 5 का मतलब है कि एम्प्टी सेट। तो पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यू माइनस ए। ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट है आपके पास 1 2 3 सो ऑन अप टू 20। ए सेट है आपका ऑड नंबर्स का 20 तक। अब यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है वो आ जाएगा 2 4 6 सो ऑन अप टू 20। ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब हम बेटा लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। तो पहले ए लिखेंगे 1 3 5 अप टू 19, इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट है 2 4 6 सो ऑन अप टू 20। इंटरसेक्शन का मतलब है बेटा दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं
तो यहाँ पे दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, क्योंकि जो ए सेट है वो आपके ऑड नंबर्स का सेट है और जो ए कॉम्प्लीमेंट है वो इवन नंबर्स का है। ऑड और इवन में कोई भी नंबर कॉमन नहीं होगा, तो इसका मतलब है आपका जो आंसर आएगा वो आएगा खाली सेट या एम्प्टी सेट, नल सेट। इसको आप फाई से भी डिनोट करते हैं और यही आपकी क्या थी, राइट हैंड साइड। तो हम कहेंगे दिस इंप्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस proved A intersection A complement is equal to 5. Question number 7 बेटा, in a class of 55 students, तो जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो 55 हैं, 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट। तो हम ऐसे करते हैं, जो स्टूडेंट्स क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं उनके सेट को ए से डिनोट करते हैं। तो इसका मतलब है कि जो ए सेट में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, 34। इसी तरह आगे वो कह रहा है एंड 30 लाइक्स टू प्ले हॉकी। तो जो स्टूडेंट्स हॉकी खेलना पसंद करते हैं उनके सेट को किससे शो करते हैं, बी से, और उसमें जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं बी में वो कितने हैं, 30 स्टूडेंट्स हैं। अब अगर हम ए और बी दोनों को मिला दें, क्रिकेट और हॉकी वाले सब बच्चों को टोटल करें, टोटल स्टूडेंट्स वो हैं 55। अब हमने आगे वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है ऑल्सो ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स। मतलब हर स्टूडेंट इन दोनों में से कोई एक तो जरूर खेलता होगा और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो दोनों खेलते हैं, वो हमने फाइंड करना है। तो वो कह रहे हैं हाउ मैनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ गेम्स। अब हमने वो स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं और हॉकी भी खेलते हैं, मतलब सेट ए और सेट बी में कॉमन है कि उनका नाम सेट ए में भी है क्रिकेट खेलने वालों में भी और सेट बी में भी है। तो अगर दो सेट्स में जो कॉमन है तो उसके लिए हम कौन सा साइन इस्तेमाल करते हैं, इंटरसेक्शन। तो बेटा वो स्टूडेंट जो क्रिकेट और हॉकी दोनों खेल रहे हैं तो उनके लिए इंटरसेक्शन का साइन यूज करेंगे, वो तादाद हमने फाइंड करनी है। तो बाय द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो है एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए, मतलब कि जो लोग क्रिकेट खेलते हैं, प्लस एन ऑफ बी वो स्टूडेंट्स जो हॉकी खेलेंगे। तो अब कुछ बच्चों का नाम क्रिकेट में भी आ चुका है, हॉकी में भी आ चुका है और वो दोनों गेम्स खेल रहे हैं, तो दोनों में है, तो उसको माइनस करने के लिए हम करेंगे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पे एन ऑफ ए यूनियन बी मतलब जो टोटल स्टूडेंट्स है वो है हमारे पास 55, एन ऑफ ए में है 34 और जो हॉकी वाले हैं वो 30 हैं और जो दोनों गेम्स खेलते हैं वो हमने फाइंड करना है। अब बेटा 55 इज इक्वल टू 64 माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब ये इधर नेगेटिव है, इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा और 55 इधर पॉजिटिव है, उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो आपके पास आएगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 64 माइनस 55। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 64 में से 55 माइनस करेंगे तो 9। तो इसका मतलब है 9 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्रिकेट और हॉकी दोनों गेम्स खेलना पसंद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, इन अ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉइज, तो टोटल जो एम्प्लॉइज हैं 500 हैं, 250 कैन स्पीक उर्दू। तो हम ऐसे करते हैं कि 3 यहाँ पे लैंग्वेजेस हैं, तो हम 3 सेट सेलेक्ट कर लेते हैं ए बी सी विद 3 सेट्स ऑफ एम्प्लॉइज हु कैन स्पीक उर्दू, इंग्लिश एंड पंजाबी रिस्पेक्टिवली। तो इसका मतलब जो सेट ए है वो उर्दू बोलने वालों का और उनकी तादाद उसने दी हुई है 250। तो एन ऑफ ए जो है ये आ जाएगा आपके पास 250। उसके बाद आ गया 150 कैन स्पीक इंग्लिश, तो इंग्लिश के लिए हमें सेट बी है, तो जो सेट बी में एलिमेंट्स हैं या एम्प्लॉयज हैं वो है 150। उसके बाद पंजाबी के लिए है 50 कैन स्पीक पंजाबी, एन ऑफ सी जो है सी सेट है पंजाबी बोलने वालों का और उसमें तादाद है 50। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश, तो उर्दू और इंग्लिश में जो कॉमन है इंटरसेक्शन है वो है जी 40। उसके बाद आ गया नेक्स्ट वो कह रहा है 30 कैन स्पीक इंग्लिश एंड पंजाबी, तो इंग्लिश और पंजाबी के लिए बी और सी आ जाएगा। तो एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी जो है वो है आपके पास 30। नेक्स्ट वो कह रहा है बेटा क्वेश्चन में एंड 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी। अब उर्दू और पंजाबी के लिए ए और सी है, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी जो है वो है 10। तो इस तरह हमने डाटा लिख लिया। वो कह रहा है हाउ मैनी कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेजेस,
कि कितने लोग हैं जो तीनों लैंग्वेजेस बोल सकते हैं, मतलब एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो है ये हमने फाइंड करना है बाय द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। जो टोटल एम्प्लॉयज थे वो थे बेटा एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी जो है वो आपके पास बराबर होंगे एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो टोटल एम्प्लॉयज हैं ए यूनियन बी यूनियन सी वो हमारे पास हैं 500 गिवन है क्वेश्चन में। उसके बाद जो उर्दू बोलने वाले हैं वो हैं 250 प्लस इंग्लिश बोलने वाले हैं 150 प्लस पंजाबी बोलने वाले हैं 50। अब क्योंकि उर्दू पंजाबी इंग्लिश वाले नाम आ चुके हैं तो जिनका डबल हुआ है वो अब माइनस करेंगे इसमें से। तो माइनस जो उर्दू और इंग्लिश वाले हैं 40 हैं। उसके बाद आपके पास इंग्लिश और पंजाबी वाले जो है वो 30 हैं और पंजाबी और उर्दू वाले 10 हैं। साथ हमने जो तीनों जुबानें बोल सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये हमने फाइंड करना है। अब बेटा 500 250 में 150 ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 400 450 450 में से 40 निकालेंगे 410 में से 30 जाएंगे 380 में से 10 जाएंगे 370। तो ये इसको सिंप्लीफाई आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं। ये आपके पास आ जाएगा 370 प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये 370 इधर प्लस है दूसरी साइड पर जाके माइनस होगा तो ये हो जाएगा 500 माइनस 370 इज इक्वल टू एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो दिस इंप्लाइज एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 500 में 370 माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 130। तो इसका मतलब है 130 एम्प्लॉयज ऐसे हैं जो तीनों लैंग्वेजेस बोल सकते हैं। Thus 130 employees can speak all 3 languages। लास्ट पे हम इस तरह नोट दे देंगे।